हेलो एवरीवन, प्रवीण सोलंकी दिस साइड। आई होप आप सभी लोगों को मेरी वॉइस एकदम प्रॉपर आ रही होगी, एकदम क्लियर आ रही होगी। राइट, तो इस मीटिंग के जो भी होस्ट है, प्लीज मुझे होस्ट बना दो एक बारी, ताकि मैं मेरे प्यारे लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ। ये सारे काफी मेहनती लोग हैं, पूरा 1 घंटे का सेशन इंटरेक्ट करते हुए देखते हुए आए। तो जो एक हमारे स्पेशल स्पीकर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो पीछे से मीटिंग को हैंडल कर रहे हैं, मुझे यहाँ से मुझे होस्ट बना दे, ताकि मैं इन लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ। तो मुझे सुन पा रहे हो आप? अगर कोई भी जो मीटिंग को इस पीछे से हैंडल कर रहा है, मेक मी होस्ट। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया। जस्ट गिव मी अ सेकंड, हम 1 मिनट में इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले इन लोगों के सारे लोगों में लोअर हैंड कर लेता हूँ। जस्ट ऑलराइट, ग्रेट, फंटास्टिक। तो गाइस, इस मीटिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। और ना एक चीज बताए, इस मीटिंग का नाम क्या रखा है? मेरी मीटिंग स्पेशली आप लोगों के लिए क्यों रखी गई है? इस मीटिंग का नाम ही है डाउट सेशन। तो यार पता है, डाउट मेरे को पता कैसे चलेंगे? जब मैं आपकी शक्लें देख पाऊंगा कि यार इनको पता है। वो कहते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी है भाई, तुम्हारी शक्ल से पता लग जाएगा कि तुमको कितना समझ आया और कितना नहीं समझा भाई। तो पहले एक प्यारा सा काम कर लो, फटाफट से मेरे कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि कैमरा ऑन होगा तो मैं समझ जाऊंगा क्या समझाना और क्या नहीं समझाना है। ठीक है, देखो एक बात बताओ, ज्यादा नहीं 15 से 20 मिनट साथ में रहूंगा, ये पक्की गारंटी है। कुछ समझ आया ना, लेकिन मजा बड़ा आएगा। ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडी को साइड में रख दो, तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज से करीब करीब मैंने 20 महीने पहले इस जर्नी को स्टार्ट करा था, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को स्टार्ट करा था। जानना ये जरूरी है कि ये प्रवीण सोलंकी जो आज आपके सामने बैठा है ना, ये 20 महीने पहले क्या कर रहा था। आज से करीब करीब 20 महीने पहले जर्नी स्टार्ट हुई थी। 20 महीने पहले जब ना मैं भी आप ही की तरह इंस्टाग्राम की तरह में आया था, मैं भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मेरे को एक प्रोफाइल दिखी। उस प्रोफाइल को मैंने स्वाइप अप करा, फॉर्म फिल करा, आप ही की तरह, सेम टू सेम आप ही की तरह, और मैं इस बिजनेस में आया। मैं बता दूं आप लोगों को, आज से करीब 20 महीने पहले आई वॉज डूइंग अ जॉब। आई वॉज डूइंग अ जॉब इन अ टाइल्स शॉप। एक टाइल्स की दुकान में काम कर रहा था, जहां पे मेरी सैलरी मात्र 7,000 रुपए थी। मतलब पूरे 30 दिन काम करने के बाद मेरे हाथ में कितना पैसा आता था? ओनली 7,000 रुपीज। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे ऐसे जो जॉब करते हैं, कैमरे में इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, कितने लोग जो जॉब करते हैं, या करने वाले, या जिन्होंने करी होगी? तेरी कोई जॉब ही नहीं करता, सारे बिजनेसमैन बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, अब रेज हैंड आ रहे हैं। चलो ऑल राइट। अच्छा, जितने भी लोगों ने रेज हैंड करा ना, मेरा आप लोगों से बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, बड़ा मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है जॉब करके? खुश हो? नहीं हो ना? लगी पड़ी है ना? नहीं करने की इच्छा है ना, लेकिन फिर भी कर रहे हो क्योंकि कुछ मजबूरी है, कुछ परेशानी है, कोई ऐसा हो सकता है, कोई ना कोई लाइबिलिटी हो, इस वजह से कर पा रहे हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर पा रहे हो। सेम एज सिंपल एज दैट, एज यूजुअल एज दैट, मैंने भी यही मजबूरी को करते हुए अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब करना शुरू करा था। लेकिन यहाँ पे जितने ना 238 200 के ऊपर जितने लोग बैठे ना, मैं एक एक बंदे को कह सकता हूँ कि किसी की भी इच्छा नहीं होगी, किसी का भी ड्रीम नहीं होगा जॉब करना। एग्री करते हो ना मेरी बात से? इस तरीके से गर्दन हिला के बताओ अगर मेरी बात से एग्री करते हो। तो इस तरीके से गर्दन हिलाते हो, बिल्कुल इंटरेक्टिव रखना है सेशन को आप लोगों ने। अब हुआ क्या मेरे साथ, देखो, माय फादर, मेरे पापा एक छोटी मोटा मतलब काम करते थे। अब हमारा जो घर चलता था, पापा भी चलता था, और मैं पढ़ाई कर रहा था। जितने भी लोग नागपुर से होगा ना, नागपुर महाराष्ट्र से, वो लोगों को पता होगा, नागपुर में एक तिरुपड़े करके यूनिवर्सिटी है, तिरुपड़े कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। मुझे मेरी वहां पढ़ाई चली थी, मैं बीबीए कंप्लीट कर रहा था। जब मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था, तो एक टाइम ऐसा था जब पापा घर संभाल रहे होते थे। अब जब पापा घर संभाल रहे होते थे, तो कोई चिंता नहीं होती थी, कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन एक्सीडेंटली क्या हुआ, पापा को बेड रेस्ट आ गया। पापा को बेड रेस्ट आ गया, और जैसे पापा को बेड रेस्ट आया, घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे पर आ गई। और मैंने अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर में कभी कोई काम नहीं किया होगा। तो मैंने अपने दोस्त से जैसे तैसे अरेंजमेंट करवा के मैंने टाइल्स की दुकान में 7,000 रुपए की जॉब ली। जॉब लेने के बाद क्या हुआ कि मेरी पढ़ाई और जॉब मेरे को दोनों साथ में करनी पड़ी थी, क्योंकि मेरे को घर वालों को सपोर्ट करना पड़ा था। अब मैं ना अपनी जॉब से बिल्कुल खुश नहीं था। मैंने 7-8 महीने जॉब करी थी, मेरे को पूरा महीना करने काम करने का 7,000 मिल रहा था। 7,000 रुपए की जो जॉब कर रहा था ना, उस 7,000 रुपए की जॉब करने के बाद मेरे को अपने खर्चे निकालने थे, अपनी 2 सिस्टर थी, उनकी एजुकेशन देखनी थी, और मेरे पापा का बेड रेस्ट, और मेरा घर का पूरा रेंटल एंड और सब कुछ देखना होता था। इज इट पॉसिबल? 21st सेंचुरी में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैंने कैसे कैसे दिन निकाले ना, वो खाली मैं जानता हूँ। उसी तरीके से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक इंस्टा इनकम पे जाऊँ, क्यों ना मैं साइड इनकम पे जाऊँ। तो साइड इनकम ढूंढने के लिए मैंने बहुत सारे काम ढूंढे। यू नो व्हाट, एक टाइम मुझे आज भी याद है, मैंने गेटमैन, जो चौकीदार होता ना, चौकीदार, मैंने वो तक नौक करने के लिए रेडी हो गया था। मैं भाई चौकीदार बन जाएंगे, लेकिन घर की परिस्थिति संभालेंगे। चौकीदार बन जाएंगे, लेकिन घर की परिस्थिति संभालेंगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे परेशानियां कुछ ज्यादा ही हो रही थी। पापा का बेड रेस्ट एंड ऑल, हॉस्पिटल का खर्चा, सब कुछ देखना होता था। उसी टाइम पे स्क्रॉल करते करते मेरे को एक पर्सन दिखा, एक पर्सन की प्रोफाइल दिखी। उस प्रोफाइल का नाम था नैन जगवानी। मैंने फॉर्म फिल करा, मैंने उनसे बात करी, और जब मैंने बात करी तब मैंने प्लेटफॉर्म के बारे में समझा। प्लेटफॉर्म जो आज आपने समझा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म इन द अर्थ, मैंने इसके बारे में समझा। लेकिन समझने का इतना मेरे साथ हुआ क्या, यहाँ से ध्यान से सुनना। हेलो, लुक एट माय, मेरे आंखों में देखो, 15 मिनट साथ में रहेंगे, 15 मिनट में सब समझा दूंगा क्या करना और क्या नहीं करना है। अब हुआ क्या मेरे साथ, जब मैंने काम को समझा, काम को समझने के बाद मेरे को बहुत बढ़िया लगा प्लेटफॉर्म, बहुत मार्वेलस, बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म लगा। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, यही एक प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म की मैं अपनी लाइफ में तलाश कर रहा था, लाइफ में कुछ बड़ा करने की। यू नो, आई एम कमिंग फ्रॉम वेरी पुअर मिडिल क्लास फैमिली। देखो, दो तरीके की फैमिली होती है, एक मिडिल क्लास, एक पुअर मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास से भी थोड़े नीचे वाले होते हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम दैट फैमिली। लेकिन एक चीज थी, हमेशा से ना एक सोच रखा था कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि जो आज तक सोलंकी परिवार में कोई ना कर पाया। एक चीज कही जाती है,
हिम्मत चाहिए बड़ा करने के लिए, नहीं बड़ा सोचने के लिए। लेकिन व्हाट यू नो व्हाट, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे घर में ना स्टार्टिंग से एक चीज कही जाती है कि बेटा जितने चादर उतने पैर पसारो। आई रिस्पेक्ट दैट वर्ड बट आई हेट दैट वर्ड। अकॉर्डिंग टू मी चादर फाड़ के बाहर निकलो। सोचा हुआ था कि आज तक जो परिवार में कोई नहीं कर पाया वो मैंने करके दिखाना है। लेकिन जब मैंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझा, अब मैंने गलती क्या करी जो 99% लोग करते हैं, या फिर आप करने वाले हो और किसी ने तो कर भी दी होगी जो यहाँ पे बैठा है। मैंने क्या गलती करी, मैंने इस प्लेटफॉर्म को देखा और इतना एक्साइटेड हुआ आधी अधूरी नॉलेज। अब देखो मेरे को काम समझाया गया 100% शुभम सर के थ्रू, मेरे को समझ में आया 60%, घर जाते तक याद रहा मेरे को 40%, घर वालों को समझाया मैंने 20%, उनको समझ में आया 2%। तो कहां से अलाउ करेंगे? कहने का मतलब है, कहते ना कि आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। मैंने जाके एक्साइटमेंट में मैंने गलती क्या करी, मैंने घर वालों को समझाने की कोशिश करी। सबसे पहले तो भाग के गया अपने दोस्त के पास में, कहा भाई ऐसा प्लेटफॉर्म समझाया तेरे भाई ने, आने वाले टाइम पे प्रवीण सोलंकी जैसे भी गाड़ी घोड़ा बुलडोजर बंदूक हाथी वाथी सब खरीद लेगा। कहते भाई ऐसा क्या काम समझ में आ गया? मैं कहा भाई डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। कहता क्या फिर से बोलना एक बारी? मैं कहा भाई डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। कहते ये नेटवर्क मार्केटिंग है, वही तो काम नहीं जो दो करना पड़ता है, चेयर बनानी पड़ती है, ब्लाड सब करना पड़ता है। मैं कहा भाई ऐसा तो कुछ नहीं बोला शुभम सर ने, वो तो फुल टाइम मना कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं करना। कहते नहीं भाई ये काम नहीं करना। मतलब रिएक्शन देख रहे हो कैसा था कि मैं कोई टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करने जा रहा हूँ, आतंकवादी बनने जा रहा हूँ। कहते भाई मैंने भी करी थी, ये हो गया ब्लाड निमकाना हो गया, ऐसा हो गया था, मैं भी करी थी। उसको निगेटिव करना स्टार्ट कर दिया। मैं कहा यार छोड़, हो सकता है इसका बैड एक्सपीरियंस हो। गया पापा के पास, पापा के पास गया, पापा को जाके बोला पापा ऐसा प्लेटफॉर्म समझाया कि आने वाले 6 महीने में के अंदर तुम्हारा बेटा 1 लाख रुपए की इनकम कर लेगा, सब कर लेगा, सर की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी, कल से नौकरी बंद, चला धक्का मार देंगे, कॉल आया जॉब वाले का तो गोली मार देंगे, गालियां बक देंगे, मैं नहीं आ रहा तेरी जॉब पे। पापा बेटे के क्या समझ के आया तू? कौन सा काम देखा तूने? वही तो नहीं देख लिया, वो वाला काम तो नहीं देख लिया पापा कभी, वो वाला काम जो मैं किया करता था, जो कभी मैंने किया था, जो कभी ताऊ ने करा था, जो कभी तेरे फूफा ने करा था, तेरे मामा ने करा था, तेरे चाचा ने करा था, वो काम तो नहीं समझ के आ गया तू? मैं कहा यार पापा तो खैर अलग ही सीन कर रहे हैं। मैं कहा पापा क्यों क्या हुआ? कहते बेटा नेटवर्क मार्केटिंग समझ के आया ना। मैं कहा पापा आपको किसने बताया? कहता तेरा दोस्त पीछे से आके बता गया। देख रहे हो ये इंडिया है भाई, यहाँ पे आपको अपने आपस वाले ऊपर बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। मैं कहा पापा मैंने तो उसको बताया। कहते कोई जरूरत नहीं, अगर दोबारा से नाम लिया तो बहुत मार पड़ेगी अलग, और घर से बाहर निकाल देंगे वो अलग। जो जॉब चल रही है चुपचाप से वही जॉब करो, इंडियन मेंटालिटी, एवरेज लाइफ। लिख लो, पॉइंट लिख लो, नोट। 7,000 की काम करने वाले की लड़की की जिंदगी बदले ना, आपकी बदल सकती है, डंकी की चोट में, इसलिए बोल रहा हूँ तुमको मैं। अब हुआ क्या मेरे साथ? मैं कहा पापा देखो ऐसा नहीं है जो आपका पापा ने बेटा मैंने ये करी है, मैंने वेस्टेज करी है, मैंने एमबीए करी, पता नहीं फलाया ढमकानी, बहुत सारी कंपनी में मैंने काम करा हुआ है, सॉरी फॉर दैट कंपनी का नाम लेने के, मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। कहते मैंने ये करी, मैंने वो करी। मैं कहा चलो ठीक है पापा आपने करी है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कहा मुझे बताओ आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए? कहते बेटा मैंने बहुत मेहनत करी, 3 महीने 4 महीने बहुत मेहनत करी, मैं सक्सेसफुल नहीं पाया। मैं कहा क्यों पापा, क्या दिक्कत थी, सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए? कहते बेटा मेरे साथ कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा था। मैं कहा अच्छा। मैं कहा मुझे एक बात बताओ आपने कितना टाइम काम करा? कहते 3 महीने 4 महीने, मैंने बहुत मेहनत करी। अब मेरे पापा की छोटी सी शॉप है जो कि अभी बंद हो चुकी है, छोटी सी शॉप है। मैंने पापा एक बात बताओ, अगर हमारे उस टाइम पे मैंने उनको क्वेश्चन किया, मैं पापा एक बात बताओ, मैं कहा हमारी जो शॉप है, ये शॉप अगर आने वाले 3 महीने 4 महीने 1 रुपए की सेल ना हो तो चौथे महीने क्या करोगे? शटर गिरा दोगे, बंद कर दोगे, क्या करोगे? कहते नहीं बेटा कुछ इंप्रोवाइजेशन करेंगे, कुछ तरीके निकालेंगे आगे बढ़ाने के। मैं कहा बस समझ में आ गया। मैं कहा अगर यही टाइम यही चीज अगर आपने उस टाइम पे करी होती ना, तो शायद आज आपको शॉप ना खुलनी पड़ती और मेरे को आज फॉरएवर करने का डिसीजन ना बनाना पड़ता। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने पापा को, मैं पापा कंपनी आज भी काम करिए, जो भी कंपनी आपने समझा था, कंपनी आज भी आगे बढ़ी है, लोग आज भी आगे बढ़े, लेकिन आप क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि आप समय के हिसाब से अपने आपको मोल्ड नहीं कर पाए, आपके पास लोग नहीं थे। और यहाँ पे जितने बैठे ना, जितने इच्छा दंगे की चोट पे कह सकता हूँ, आप लोगों ने हमको मैसेज करा होगा, बहुत रेयर केसेस में हमारे साइड से मैसेज किया होगा आपको। एग्री करते हो ना? सब लोग इंस्टाग्राम के थ्रू आया ना, क्योंकि मैं भी इंस्टाग्राम के थ्रू आया था। ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुए थे क्योंकि उनके पास तो लोग ही नहीं होते, और हमारे पास इतने लोग होते हैं ना कि आज आपने देखा होगा 1,000 लोगों का सीजन था, वो भी फुल हो गया था, वो भी फुल हो गया था। एग्री करते हो ना? तो पापा को मैंने समझाने की कोशिश करी। अब पापा से देखो एक चीज है, सब करना, अपने पेरेंट्स से कभी बहस मत करना। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था पता है? मेरे साथ इसीलिए हो रहा था कि मेरे पास क्या नहीं था, नॉलेज नहीं था। मेरे पास नॉलेज ना होने की वजह से हर बंदा मेरे को नेगेटिव करता। लेकिन मेरे साथ हुआ क्या, मैंने एक चीज सोची, मैं यार मेरे को नेगेटिव इसलिए, मैंने अपने टाइम को पूछा, जिस इंसान ने मेरे को फोन करता, मैंने उसका तो पहले 2 दिन फोन नहीं उठाया। तीसरे दिन था मेरा बीबीए का पेपर। बीबीए का पेपर मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे से अरेंज करके, इधर उधर से जुगाड़ करके मैंने एग्जाम की फीस भरी थी। बीबीए का एग्जाम देने बैठा और पता चल गया था कि फेल हो जाऊंगा। पेपर जब हाथ में आया ना, हाथ में आते से फटके हो गई मेरी, वही जो तुम सोच रहे हो। मैं कहा भाई प्रवीण सोलंकी तो पक्का फेल है, गई भैंस पानी में, पैसा बर्बाद। पेपर दिया, फेल हो, मेरे को पक्का गारंटी थी फेल हो जाऊंगा। अब जैसे पेपर देके बाहर निकला ना, बहुत टेंशन में, बहुत। देखो यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपने करियर की चिंता करते हैं, बहुत, और ईच एंड एवरीवन, मेरे को पता है सारे लोग करते हैं, रेज करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत परेशान था। मैं यार फ्यूचर में क्या होगा यार तेरा, ये जिंदगी भर 7,000 की नौकरी, ये जिंदगी भर पेरेंट जैसी एवरेज लाइफ, मिडिल क्लास लाइफ, यही होगा तेरा? बहुत ज्यादा परेशान था उस टाइम पे। एक झाड़ के बैठ के ना एक बार ही सोच रहा था, मैं कहा यार क्या करूं लाइफ में। गलती से, पता है क्या हुआ, गलती से
अचानक से क्लिक हो गया कि यार 2 दिन पहले प्रवीण तूने ऐसा प्लेटफॉर्म समझाया ना, इस प्लेटफॉर्म के अंदर तेरी एज के लोग बहुत कमाल कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं, प्लेटफॉर्म वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म बताया जा रहा था। और मैंने यार किसी के कहने पे वो काम नहीं करा था, मैंने क्या करा, उस इंसान को अनब्लॉक करा। अनब्लॉक करा जिसने मेरे को आंसर था 2 दिन बाद, मैंने उनको फोन करा, मैं कहा सर मेरे घर पे इसकी डेथ हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी, इसलिए मैं आपका फोन नहीं उठा पा रहा था और मैं काफी डिस्टर्ब था, मेरे को आपका काम समझना है। उन्होंने पता एक बात मेरे को क्या कही, इफ यू आर ट्रूली इंटरेस्टेड तभी मेरे को फोन करो। मतलब पहली कॉल पे चमका दिया तुम्हारे भाई को उसने। मैं कहा भाई ये तो अलग सीन हो गया, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि ये मेरे को ज्वाइन करवाने के लिए बैठा है, लेकिन इसने तो डायरेक्ट बोल दिया कि तू इंटरेस्टेड है तो ही मेरे को कर। मेरे को वहां पे रियलाइज हुआ कि मेरे अलावा बहुत सारे लोग हैं उनके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। काम को समझा, प्लेटफॉर्म को समझा, अंडरस्टैंड करा, और मुझको पता चल गया था कि घर वालों को पूछ के करूंगा तो नहीं करने देंगे। और सही बता रहा हूँ, घर वालों को बिना पूछे स्टार्ट करा। आज करीब करीब 20 महीने हो चुके हैं। लास्ट मंथ का पे आउट 60,000 रुपए का, अगले महीने का पे आउट 1 लाख रुपए का होगा, 15 तारीख को ट्रेड हो जाएगा। इस तरीके से मेरी जर्नी रही है। अब बहुत सारे लोग होंगे कि यार हो गए, चल ठीक है तेरी जर्नी तो ठीक है, हमें भी तो बता हमको क्या करना है। कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि हाँ भैया हमको मतलब हमारे बारे में बता दो भाई, हमारे मतलब किसी बताओ हमको क्या करना है, कैसे करना होगा। ऑलमोस्ट सारे रेज हैंड करने की जरूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं कि एक टाइम ऐसा था, मैं भी वहीं बैठा था जहां भी आप लोग बैठे हो। ठीक है, यहां से यहाँ आने के लिए थोड़ी तो मेहनत लगती है, थोड़ी नहीं काफी मेहनत करिए, रेज हैंड करने की जरूरत नहीं है, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन चलो ऑल राइट, एक चीज कहना चाहूंगा मैं, ऑलमोस्ट देखो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग डाउट होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके कोई ना कोई डाउट होंगे। सबसे पहला डाउट जो मेरे को आया था, काम क्या करना होगा। अरे भैया सब बता दिया तुमने, सब आ जाएगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इसलिए करना इसलिए करना, लेकिन काम क्या करना है ये बता दो, है ना। सेकंड डाउट, प्रोडक्ट तो नहीं बेचने पड़ेंगे घर घर जाके। तीसरा डाउट, पैसे आते कि नहीं आते। चौथा डाउट क्या होगा कि सर करना क्या है ये बता दो एग्जैक्टली ऑन पॉइंट। एक एक डाउट आज क्लियर करके जाएगा तुम्हारा भाई, पक्की बात है, गारंटी पे। पहला डाउट, सबसे पहला डाउट जो मेरे को आया था, पता है पहला डाउट क्या था, प्रोडक्ट तो नहीं बेचना पड़ेगा। एक सिंपल एंड स्वीट और आसान भाषा में समझाऊं, अरे भैया प्रोडक्ट ही बेच रहा होता तो किसी एमबीए को हायर कर लेते हम, किसी एमबीए एक्सपीरियंस जो एमबीए होता है पढ़ाई लिखाई करने का सेल्समैन बनता है, उसको हायर ना कर लेते, कर सकते थे ना, पक्का कर सकते थे ना। आप लोगों तक ये प्लेटफॉर्म समझाने की क्या जरूरत थी, समझ रहे हो मेरी बात को। अरे मेरे को एक बात समझाओ, अगर प्रोडक्ट ही बेचने वाला काम होता तो प्रवीण सोलंकी त्रिपुरे कॉलेज में पढ़ा था, नागपुर के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉलेज, सबसे महंगा कॉलेज, सबसे बढ़िया कॉलेज, वहां पढ़ रहा था। देखो इस बिजनेस के अंदर मैं ज्वाइन हुआ ना तो मैंने पूरी रिसर्च करी है, इस बिजनेस का मैंने फ्यूचर देखा है, और यहाँ पे मैंने पूरी रिसर्च करने के, पूरी डीएनडी करने के बाद ही मैंने इस काम को करने का डिसीजन बनाया था। अगर प्रोडक्ट ही बेचना होता तो हम किसी एमबीए सेल्समैन को हायर करवा लेते, राइट। अगर प्रोडक्ट ही बेचना होता बैग पढ़ के तो तुम्हारा भाई खुद ना करता यार, अब मेरे को कोई जबरदस्ती करवा देता तो मैं तुमसे ना करने देता। तो पहली बात ये चीज है, प्रोडक्ट तो नहीं बेचना पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है, जिंदगी में आज की डेट में जो भी इंसान पैसा कमा रहा है ना, सर हेलो लुक एट माय, मेरी आंखों में देखो, कोई ना कोई पैसा, कोई ना कुछ चीज बेच के ही कमा रहा है। या तो कोई इंसान अपना टाइम बेच रहा है, या तो कोई इंसान प्रोडक्ट बेच रहा है। टाइम इंसान कैसे बेच रहा है, गवर्नमेंट जॉब में या कोई भी जॉब में इंसान टाइम बेच कर पैसा लेकर आ रहा है। एक बिजनेसमैन क्या बेचकर पैसा लेकर आ रहा है, अपना प्रोडक्ट। जैसे अंबानी क्या बेच रहा है, सिम कार्ड बेच रहा है। मतलब मॉरल क्या है, अगर आपको जिंदगी में पैसा कमाना है ना, या फिर आपको जिंदगी में कुछ भी करना है, तो आपको कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ेगा। आज के डेट में आप खुद देख लो, अपने पेरेंट को देख लो, या तो आपके पापा अपना टाइम बेच रहे हैं, या तो आपके पापा कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो जिंदगी में मुझे एक चीज समझ में आ गई थी 20 साल की उम्र में कि भैया आपको अगर जिंदगी में कामयाब होना है या फिर आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा। यहाँ पे भी बिकेगा, हमारे यहाँ पे भी प्रोडक्ट बिकेगा, लेकिन एज अ बिजनेसमैन नॉट अ सेल्समैन। सिखाएंगे कैसा होगा, एक एक चीज सिखाई जाएगी कि कैसा होगा। अगला डाउट मेरे को क्या आया था, अगला डाउट ये आता कि काम क्या करना होगा। चलो 2 मिनट में बताता हूँ कि आप इस काम को करने के लिए कैपेबल हो गए, नहीं ये काम आपके लिए है या नहीं। 2 मिनट में बता दूंगा, 2 मिनट में समझा दूंगा। सारे लोग अपना कैमरा ऑन कर लो, मात्र 2 मिनट के अंदर फटाफट से कैमरा ऑन कर लो, फटाफट से क्विक कमन फास्ट, 2 मिनट में समझा दूंगा क्या करना होगा। चलो ऑलराइट, बहुत सारे लोग के कैमरा ऑन हो गए। सब लोग ना अपने हाथ इस तरीके से सामने कर लो। अच्छा, जिसने एक हाथ से फोन पकड़ा है वो एक ही हाथ सामने करो, इस तरीके से सामने कर लो, कमन क्विक क्विक, इस तरीके से सामने कर लो। अच्छा, इस तरीके से उंगली हिला लो, इस तरीके से हिल रही है, हिल रही है ना, इस तरीके से हिला लो, हिल रही है। चलो बहुत बढ़िया। मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई आ रहा है, सुनाई आ रहा है ना, मतलब कान भी बरोबर है, सुनाई आ रहा है ना, बरोबर। मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, मतलब आंखें बरोबर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो मैं अगर आपको बोलने बोलूं, अगर मैं जो आपको बोलने बोलूं कि सामने वाला पर्सन आपको कोई क्वेश्चन करे और यस और नो में आपको जवाब देना, इतना कर लोगे, हो जाएगा इतना। कांग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आप ये बिजनेस कर सकते हो, आप इस बिजनेस के लिए बने हो। एग्जैक्ट आपको सिखाया जाएगा कि जिस तरीके से आपको देखो, जिस भी इंसान ने आपको इनवाइट करा ना, क्या करा है आपने, उसका फॉर्म फिल करा, उसने आपको फोन मिलाया और फोन मिला के 2-5 मिनट की इन्विटेशन कॉल करी, उसको भी हमने सिखाया कि इन्विटेशन में बोलना क्या है। इन्विटेशन करिए, आपको सेशन का लिंक दे दिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, आपने लिंक देखा, स्पीकर ने आया, स्पीकर ने आपको काम समझा। अभी भी क्या हुआ है, उसने आपको कॉल करी, 2 मिनट बात करी, और जो स्पीकर आज इस सेशन को लेने वाला है उसके बारे में बताया और लिंक भेज दिया। एज सिंपल एज दैट। आगे जब आप बूट कैंप वगैरह देखोगे ना, यही प्रोसीजर से हम आपको काम समझाया जाएगा, और यही प्रोसीजर से अलग अलग स्पीकर आके आपको काम समझाएगा। जैसे भी आप काम सीख कर अपनी एक टर्नओवर जनरेट करनी होती है, जिसे हम कहते हैं 2cc की टर्नओवर, जैसे आप जनरेट कर लोगे ना, उसके बाद आप इस काम को सेम प्रोसीजर से, जिस प्रोसीजर से आपने काम को करा है, सेम प्रोसीजर से आप इस काम को करके इस काम को आगे बढ़ सकते हो, इस काम को कर सकते हो। समझ में आया काम क्या करना है, सिंपल है, क्लियर है,
क्लियर हुआ तो इस तरीके से गर्दन हिला के बता दो अगर क्लियर हो गया होगा तो। तीसरा डाउट सबसे इंपॉर्टेंट, पैसे आते हैं कि नहीं आते, बहुत बड़ा डाउट है। एक चीज बताओ, जिस भी पर्सन ने आपको यहाँ पे आपको इनवाइट करा है ना, सबसे पहले ये प्रवीण सोलंकी की बैंक स्टेटमेंट मांगना उससे, और उसकी खुद की मांग लेना, या फिर हो सकता है उसने लास्ट मंथ ही काम स्टार्ट कराओ तो उसका चेक 15 तारीख तक बनेगा, उसके पहले की बैंक स्टेटमेंट मांग लेना। और एक और चीज, अभी लाइव एक ऐसे इंसान से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिसने पिछले ही मैंने अपना काम स्टार्ट करा था, और पिछले मैंने काम स्टार्ट करके इस बिजनेस के अंदर 6, 12, 18 हजार की इनकम उसने जनरेट करी है। एक ऐसी लड़की से भी मैं आपको मिलवाने जाऊंगा, अगले 5 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, ध्यान से सुन लेना जो बताने वाला हूं। अगला डाउट, ये चीज तीनों डाउट क्लियर हुए। अब मैं इसे बताना चाहूंगा कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। कितने लोग यहाँ पे जो केपीएमजी एंड फिक्की के बारे में जानते हैं, कितने लोग हैं जिसको केपीएमजी एंड फिक्की पता है? बहुत कम लोग हैं जिनको पता है, क्योंकि मेरे को पता है सारे लोग कैरी मिनाटी को देखते हैं। अच्छा, एक बंदे का रीजन है, आपको पता है, चलो ठीक है। मैं बता देता हूं कि केपीएमजी एंड फिक्की एक इंटरनेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बड़े बड़े सर्विस करती है, इंटरनेशनल सर्विस करती है। इनके सर्वे ना आज तक कभी गलत हुए, ना कभी कभी गलत होंगे। इनके सर्वे ना आज तक कभी गलत हुए, ना कभी होंगे, ना कभी होने वाले। केपीएमजी एंड, अच्छा बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, हो सकता है केपीएमजी एंड फिक्की क्या है, अगर मान के चलो हमारी कंट्री को, सामने वाले किसी कंट्री को लोन देना है ना, तो वो क्या करेगा पता है? पहले केपीएमजी एंड फिक्की से सर्वे करवाएगा। अगर उसके सर्वे में अगर कंपनी चेक करेगी कि सामने वाली कंट्री की जीडीपी, इकोनॉमी, ईच एंड एवरीथिंग अगर क्लियर है, तो ही वो कंट्री अलाउ, केपीएमजी एंड फिक्की अलाउ करेगा कि सामने वाली कंट्री को लोन देना है कि नहीं देना है। अगर केपीएमजी एंड फिक्की उसके सर्वे में मना कर देना कि सामने वाली कंट्री उतनी कैपेबल नहीं है कि आपका दिया हुआ लोन वापस ना कर पाए, तो सॉरी फॉर दैट, इंडिया अपनी जेब से फुटी कौड़ी नहीं देगा। क्योंकि सर्वे किसने करा? कोई तांत्रिक ने नहीं करा, कि बाबा बाबा ने नहीं करा, केपीएमजी एंड फिक्की ने करा, जिसका सर्वे आज तक कभी गलत हुआ ना कभी होगा। एज कंपेयर एज दैट, केपीएमजी एंड फिक्की ने इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में एक सर्वे कराया। सर्वे क्या कराया? अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ केपीएमजी एंड फिक्की, उन्होंने कहा है कि 2020 में, हेलो लुक एट माय, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लेना अगर लिख सको तो, 2020 में इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की जो ग्रोथ है ना, वो है 10,000 करोड़ की। कितना? 10,000 करोड़ की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। इसका 1% भी मिल गया ना, जिंदगी सेट हो जाएगी, 7 कुश्ते बैठ के खा लेगी तुम्हारी। अब उनका सर्वे ये कहता है कि 2025 में इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की जो ग्रोथ होने वाली है ना, इट विल बी गोइंग टू 65,000 करोड़। पता है मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि इस बिजनेस में जो पैसा है ना, वो आपके और मेरे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर में बढ़ता है सर, कंपनियों में नहीं बढ़ता उतना पैसा जितना आपके और मेरे जैसे। इसमें से पक्की बात है 100-150 करोड़ तो हमारा भाई लेके जाएगा, डंके की चोट में बोल रहा हूं, अंधे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि खुद पे विश्वास बहुत है और इंडस्ट्री में कितना पावर है समझ में आ गया। एक एग्जांपल से समझो, आज से कुछ टाइम पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले जॉब करना लोगों की चॉइस हुआ करती थी। एग्री करते हो मेरी बात से तो गर्दन हिलाओ, इस तरीके से एग्री करते होंगे मेरी बात से तो, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है। चॉइस हुआ करती थी आज से 10-15 साल पहले लोगों की जॉब करना, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? हेलो, मजबूरी। ऐसे ही हो सकता है इस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग करना, ये बिजनेस करना आपके लिए हो सकता है चॉइस हो, लेकिन डंके की चोट पे बोल सकता हूं और पूरे गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आने वाले टाइम पे 2025 में ये इंडस्ट्री आपके लिए मजबूरी बन जाएगी। कहने का मतलब है लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, सही समय पे सही प्लेटफॉर्म में सही सिस्टम के साथ काम समझने आए हो। अब मजे की बात बताता हूं, अगले 5 मिनट में सेशन एंड होगा, मजे की बात सुनो मेरी बात। मजे की बात यह है कि अब पूरा काम समझने के लिए आपकी अर्निंग कैसे होगी, इस चीज को डिजाइन करने के लिए ना, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रखी जिसका नाम है बूट कैंप ट्रेनिंग डे 1। वहां पे आपको समझाया जाएगा कि एग्जैक्ट प्रवीण सोलंकी को लास्ट महीने 60,000 रुपए कैसे आया, अगले महीने इस महीने 1 लाख रुपए कैसे आने वाले, मेरी टीम में लोगों को 20-25 हजार रुपए कैसे आ रहा है, और आपको अगले महीने 15 से 20-25 हजार रुपए की इनकम कैसे आ सकती है, ये आपको कहां बताया जाएगा? बूट कैंप ट्रेनिंग डे के अंदर। मतलब असली पिक्चर तो वही होने वाली है, लेकिन देयर इज वन बैड न्यूज फॉर यू। आप लोगों के लिए ना एक बैड न्यूज है। पता है बैड न्यूज क्या है? लोगों की ना शक्ल से उतर गई, यार कौन सी बैड न्यूज बताने वाला है ये, अब तक तो बहुत बता रहा था, अब तक तो ये हो गया वो हो गया बहुत बता रहा था, लेकिन अब कौन सी बैड न्यूज है? बैड न्यूज इज दैट कि वी आर 266 पीपल हियर राइट नाउ इंक्लूडिंग मी। मेरे को हटा दे तो 265 बंदा बैठा है। कल की ट्रेनिंग में, बूट कैंप ट्रेनिंग डे 1 के अंदर मात्र 150 बंदा सिलेक्ट होगा, 150 बंदा सिलेक्ट होगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार सर सिलेक्शन कैसे होगी, बता देता हूं सिलेक्शन कैसे होगी। जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया ना, फटाफट से हैंड टू हैंड जाके उसको ईमेल आईडी भेजती है और बोलना है कि मेरे को वो 2 वीडियोस भेजो, 2 वीडियोस के बारे में जो वीडियोस के बारे में प्रवीण सर ने बात करी थी। वीडियो, पहली वीडियो 8 रीजन व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इस काम को करने के 8 रीजन। वीडियो का नाम, वीडियो के स्पीकर है जतिन अरोड़ा, जो इस ट्रेनिंग सिस्टम के गॉडफादर है, मेंटर ऑफ मेंटोर जिसे कहते हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस है उनके इस के अंदर का। तो 8 रीजन वाली एक वीडियो जो आपने उनको मांगनी है। सेकंड वीडियो डॉक्टर विवेक बिंद्रा, कितने लोग हैं जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को जानते हैं? रेज हैंड करो इस तरीके से कैमरे में। अच्छा, कैरी मिनाटी को कौन कौन जानता है? बीबी के वाइन को कौन कौन जानता है? ये तो सारे ही जानते हैं, इनको तो हम सारे के सारे जानते हैं, है ना। तो जो मैं बता दूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा वो पर्सन है जो लोगों को बिजनेस करना सिखाते हैं। मतलब जितने लोग यहाँ पे ऐसे ना जो एमकॉम करते हैं, बीकॉम करते हैं, फलाना कॉम, एमबीए, बीबीए जो भी करते होंगे, इन सारी पढ़ाई करने के बाद जो भी कंपनी में आप जॉब करने जाते हो ना, उस कंपनी के मालिक को बिजनेस करना विवेक बिंद्रा सर सिखाते हैं। उन्होंने इस बिजनेस के अंदर केस स्टडी करी है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है, इसके अंदर कैसी कंपनी चूज करनी चाहिए और कैसे लोग चूज करने चाहिए। ये वीडियो पता है मैं इस बिजनेस के अंदर उस वीडियो के अंदर एक लाइन है,
इस वीडियो के अंदर एक लाइन है कि मैं अपने बेटे से नेटवर्क मार्केटिंग करवाऊंगा। ये लाइन को सुन के प्रवीण सोलंकी चेक हो गया था कि डॉक्टर विपिंदर अरबों खरबों का मालिक है, उसको पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो इंसान बोल रहा है कि मैं अपने बेटे से नेटवर्क मार्केटिंग करवाऊंगा। तो मैंने सोचा कि भाई इसमें कुछ तो दम है, एक बार कुछ होना हो, कामयाब होना, लेकिन ट्राई जरूर मारना चाहिए। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? इस तरीके से गर्दन हिला के बता दो, राइट। तो फटाफट से आपने क्या मांगे, उस 2 वीडियोस को देखेगा, और जो भी पर्सन 2 मीटिंग का लिंक दिया उसको कॉल करके बताएगा, उसी इंसान को कल की जो पिक्चर, अमेजिंग पिक्चर वाली ट्रेनिंग होने वाली है, इसका नाम है बूट कैंप ट्रेनिंग डे 1, उसका लिंक आएगा। तो फटाफट से आपने क्या करना है, मीटिंग खत्म होते ही रिव्यू देना है। रिव्यू देने के साथ ईमेल आईडी से अपने को, अपने बूट कैंप को, और 2 वीडियो सामने से मांगने की मैं बहुत मेरे को आगे का सेशन जानना है, मेरे को आगे की मीटिंग जाननी है, तभी आपको लिंक मिलेगा। वरना जिस इंसान ने आपको ट्रेनिंग का लिंक दिया ना, आपके ऐसे 4-5 लोग तो उसका सही है, हो सकता है वो आपसे पहले मैसेज करते और आपका स्लॉट कोई और चला जाए, ठीक है। तो दैट्स फॉर द डे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस वीडियो को क्यों कर रहा हूं। मेरा सबसे मेन रीजन क्या है? सबसे मेन रीजन है अपने को चाहिए अंधा पैसा, साथ ही साथ लग्जरी, साथ ही साथ ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा शौकीन। इस बिजनेस का ये तीनों बेनिफिट है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और लग्जरी। हर किसी, मैंने इस पूरे सिस्टम को देखा, अंडरस्टैंड करा, मुझे चीज रियलाइज हो गया था कि यही एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले बहुत करीब फुलफिल कर सकता है, क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम वेरी पुअर मिडिल, किसी थी कि सपने बहुत बड़े हैं। सो मैं जो आज तक सोच रखा था कि लाइफ में ऐसा, सोलंकी परिवार को एक ऐसे पर्सन से मिलवाने जा रहा हूं, एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रहा हूं जो पर्सनैलिटी एक मर्चेंट नेवी का जॉब कर रही थी, मर्चेंट नेवी में काम कर रही थी, जिनकी मंथली 70,000 रुपए की, 70,000 रुपए की जॉब करने के बाद भी, 70,000 रुपए की जॉब करने के बाद भी वो जॉब क्विट करके, वो जॉब को क्विट करने के बाद उन्होंने इस काम को करने का डिसीजन बनाया, और आज इस बिजनेस के अंदर कई रिकॉर्ड अपने, और अपनी टीम में 5 से 7 लोग ऐसे जिनकी मंथली इनकम को 1 लाख रुपए करवा चुके हैं, कई सारे लोग ऐसे जिनकी इनकम को 25 से 30,000 रुपए करवा चुके हैं। वही आपको बताएंगे कि आपने आगे किस तरीके से बढ़ाओगे। कई लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करना कर चुके हैं। तो मुझे फटाफट से बताओ कितने लोग ऐसे जो उनसे मिलना चाहेंगे, फटाफट से बताओ, क्विक, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मैं आप सारे लोगों को ना अनम्यूट करने का मौका दे रहा हूं, फटाफट से आपने बताना है, सारे लोग अनम्यूट करो, कितने लोग मिलना चाहेंगे, कम ऑन, क्विक, फास्ट। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सारे लोग एक्साइटेड है। तो आई विल लव टू इंट्रोड्यूस नन अदर देन the legendary personality, the dynamic personality, one and only Rahul Verma sir on this beautiful system. हाँ जी राहुल सर, are you with us? थैंक यू सो मच प्रवीण जी, बहुत बढ़िया यार। सब लोगों को सबसे पहले एक बड़ा थम्स अप दो प्रवीण जी के लिए, जिन्होंने बहुत बढ़िया सेशन लिया है। आई थिंक मेरी आवाज रिपीट हो रही है, 1 सेकंड। आपका ना वीडियो भी नहीं दिख रहा सर। प्रवीण जी आप मुझे अनम्यूट करना दूसरे वाले से, आप नाम सर्च करो राहुल वर्मा, मेरा आईपैड आ रहा होगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आप ना उस पे, मैं सारे लोग अपना नाम बता दो, राहुल आईपैड ना, कहते हल्की बातचीत थोड़ी है राहुल सर, इतनी आसानी से थोड़ी आ जाएंगे। राहुल वर्मा आ रहा होगा, राहुल वर्मा आ रहा है, ठीक है, मैंने कर दिया आपको इसमें अनम्यूट। ठीक है, थैंक यू सो मच यार। सबसे पहले ना एक थम्स अप दो स्क्रीन पे, क्योंकि जितना भी तक आपका सेशन गया है ना, वो बहुत माइंड ब्लोइंग है। मैं पर्सनली बैठ के सुन रहा था। प्रवीण जी को थैंक यू बोलना है, तो थैंक यू बोलने का सबसे बेस्ट तरीका है थम्स अप दे दो स्क्रीन पे फटाफट, उनको सारी चीजें दी जाएंगी। तो ये उस चीज के लिए जो उन्होंने अपना आधा घंटा आपको दिया, ये समझाने की कि एग्जैक्टली में आप लोगों ने क्या डाउट्स आएंगे और क्या चीजें क्लेरिफिकेशन हो सकती है। देखो मेरा नाम राहुल वर्मा है, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जस्ट 5 मिनट में आपको ये चीज बता सकता हूँ कि आपको लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होना है। देखो एक चीज बहुत बड़ी चीज होती है, रिस्क फैक्टर। लाइफ में ना अगर आपने कुछ भी बड़ा करना है, जितनी भी चीजें भी आपने सीखी, आज जो सेशन देखा है 1 घंटे का, भी प्रवीण जी ने आधे घंटे का सेशन लिया आपको, इसमें सारी चीजें बहुत बढ़िया थी, लेकिन आपके अंदर सिर्फ एक ही चीज है, गट्स। आपको ना लाइफ में रिस्क उठाना पड़ेगा। अब भी जितने मेरे भाई बहन इस सेशन को देख रहे हैं, वो कहीं ना कोई जॉब कर रहा होगा, कोई यार पार्ट टाइम में बिजनेस करने की सोच रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा, कॉलेज कर रहा होगा, स्टूडेंट होगा, किसी चीज की कोचिंग कर रहा होगा, कंपटीशन एग्जाम करना की सोच रहा होगा, लेकिन अभी जस्ट सोच रहा है। आपके पास ना लाइफ में मौका है अभी किस चीज को करने का, अपने करियर को बिल्ड करने का। तो आपने अभी लाइफ में रिस्क लेना है। मैं आज रिस्क नहीं लेता ना, तो आज यहाँ नहीं होता। मैंने 2015 में अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद मर्चेंट नेवी सिलेक्ट किया था। क्यों? क्योंकि लाइफ में बहुत पैसा चाहिए था, अंधा पैसा। मेरा मानना है लाइफ में ना जिंदगी जीने के लिए गांधी नहीं चाहिए, अंधा गांधी चाहिए, क्योंकि अंधे गांधी से हम वो सारी चीजें कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। आप
फिल्म स्टार्स को देखते हो, वो अल्ट्रा लग्जरी पर्संस को देखते हो कि कैसे कैसे लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, आपको भी चाहिए ना, तो उसके लिए आपने रिस्क उठाना पड़ेगा। अभी रिस्क उठा लोगे तो लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा बना लोगे। 18 से 25 साल उम्र होती है पैसा बनाने की, उसके बाद दबा के उड़ाने की होती है, और यही एज होती है आपको इस चीजों पे ले जाने की अलग अलग। तो आपने क्या करना है, जिस पर्सन से आप कोऑर्डिनेट कराए आपने, एक तो उसका फोन उठाना है, डैम श्योरिटी ले लो, जब भी उस पर्सन का फोन आएगा या तो आप उसको फोन करोगे या उसका फोन आएगा तो मिस नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी कितना बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो। और 2 दिन आपने ये करना है, 2 दिन आपने किसी भी बंदे से इस प्रोस्पेक्ट इस चीज के बारे में नहीं बताना है कि आपने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। क्यों? क्योंकि आपको वो सिर्फ क्या दे सकता है, नेगेटिविटी। आपके साथ के जितने भी दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, 10 दोस्त हैं, 20 दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन आज जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, वो आपके आसपास की लोकेलिटी के कुछ लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो आपको कौन बता सकता है सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं? वो पर्सन बता सकता है जिसने आपको इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस किया है। तो उसका फोन जरूर उठाना है। लास्ट अभी 2 दिन आपने बूट कैंप का पार्ट बनना है, जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि अब एग्जैक्टली आप लोगों ने करना किस तरीके से। आपने देखा यहाँ किसी को 2 लाख आ रहा है, किसी को 1 लाख आ रहा है, किसी को 10,000 आ रहा है, किसी को 20,000 आ रहा है, लेकिन वो पैसा आपको कैसे आ सकता है? अब मैं अगर अपने बारे में बताऊं, आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। 2 साल पहले मैं एक जॉब कर रहा था मर्चेंट नेवी में। अप्रोक्सीमेटली लोगों की ना ड्रीम जॉब होती है, लोग ये सोचते हैं मैं मर्चेंट नेवी जहाज पे जाऊंगा, शिप में जाऊंगा, दुनिया भर का पैसा कमाऊंगा और घूमूंगा। क्यों? फ्री में घूमने को मिलता है भाई, धनाधन घूमने को मिलता है फ्री में, और खूब पैसा भी मिलता है। 70,000 रुपए की सैलरी छोड़ के अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहा हूँ ना, तो ये तो नहीं कर रहा हूँ मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। मेरे से बहुत सारे लोगों ने कहा था प्री जज करके कि भाई ये प्रोडक्ट बिकवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं। मैंने कुछ नहीं सुनी। आज महीने का 2.5 लाख रुपए कमाता हूँ। वो जो लोग बोल रहे थे ना, वो शायद आई थिंक 25,000 रुपए भी नहीं कमाते। इसलिए नहीं बोल रहा मैं 2.5 लाख रुपए कमाता हूँ, ये एटीट्यूड है मेरे अंदर। मेरी टीम में 5 ऐसे लोग हैं जिन्हें मंथली लाख रुपए आता है। मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10,000, 20,000, 50,000 रुपए महीना का कमाते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही चीज उन्होंने लाइफ में उठाई है, रिस्क फैक्टर। किस चीज का रिस्क फैक्टर? अपने काम को समझने का। अपने अंदर ये गट्स लेके आना कि आप इस काम को तब तक समझोगे जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता। 1 दिन 2 दिन में अगर समझ में आ जाता है ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी गली में करोड़पति होते, लेकिन नहीं है ना। नेटवर्क मार्केटिंग हर एक बंदे के लिए है, लेकिन समझ में नहीं आती है लोगों की। आपने जब तक समझना है, जब तक समझ में ना आ जाए, उस बंदे के कान खा जाए ना, भाई नहीं मेरे को करनी है, लेकिन समझा कैसे होगी? और वही पर्सन समझा सकता है जिसने आपको कॉल किया है। तो उसको मैसेज डाल दो कि भाई बूट कैंप की ट्रेनिंग का लिंक चाहिए और अभी प्रोवाइड करवा दो। नहीं करवा सकते तो टाइम बता दो, उस टाइम मैं आपको कॉल करूंगा बूट कैंप के लिए, और आपका काम हो जाएगा। बूट कैंप देखते आपको एक क्लेरिफिकेशन हो जाएगी, अब मुझे करना है क्या है। दैट्स इट। कांग्रेचुलेशंस, आप बिजनेस ओनर बन गए, आप काम करना शुरू कर दिया, आपको अभी महीने का पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो मैं लास्ट में बस यही कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक। फटाफट से अपने बूट कैंप के लिए उस पर्सन को कॉल करो जो आपको ये बता सकता है कि आप कैसे सक्सेसफुल होगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। यार एक चीज लास्ट में कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने लोग हैं ना, सारे ध्यान से सुन लो, सारे बिल्कुल ध्यान से सुन लो, बिल्कुल पूरा ध्यान के आया बात है। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है? मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपके पास आगे होगी, प्रवीण2time_सोलंकी। ठीक है? फटाफट से जाओ, रिव्यू जरूर शेयर करना। लिंक आपको दे रखा है, एक काम फटाफट से रिव्यू शेयर करो और संसार को बोलो कि मेरे को रजिस्टर करवाओ। मीटिंग ऑफ करने से पहले चैट बॉक्स में जाओ, नहीं तो मीटिंग में से लीव हो जाओगे आप लोग। चैट बॉक्स में जाओ, 2 लिंक मिल रहे हैं, उन्हें फॉलो करो फटाफट से। फटाफट 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। फटाफट लिंक पे हैंड टू हैंड रिव्यू मांगो, हैंड टू हैंड रिव्यू दो, हैंड टू हैंड रिव्यूज। बाय। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।